नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्टोन एज यानी पाषाण युग के बारे में। इसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। मतलब अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो ये वो काल है जिसके बारे में हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है, केवल हम इसको जान सकते हैं किसके द्वारा, इतिहास पे हमें मिली हुई वस्तुओं के द्वारा। जो पत्थर के औजार हैं, उस टाइम की जो मनुष्यों की हड्डियां हैं जो मिली हैं अलग अलग स्थानों से, उनके द्वारा। इसे हम क्लीवर जो है सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे क्लीवर? यानी सबसे पहले जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, उनको एक क्लीवर यानी एक औजार है पाषाण का, ये प्राप्त हुआ था तमिलनाडु के मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से। कब मिला था ये? 13 मई 1863 को मिला था, यानी 1863 को। लैटराइट के जमाव में उन्होंने ये खोजा था। यानी सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है दक्षिण भारत की तरफ रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। दूसरा है कि इसी का जो ये टाइम पीरियड है, जब ये 13 मई 1863 का, इसी को हमने प्रागैतिहासिक जो अनुसंधान है उसकी शुरुआत की थी। दूसरी है जो हैंड एक्स। हैंड एक्स क्या है? ये हाथ के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुल्हाड़ी है। ये किन को मिली थी? विलियम किंग को मिली थी। ये भी तमिलनाडु में एक स्थान है अरिपक्कम में, वहाँ प्राप्त हुई थी 28 सितंबर 1864 यानी 1864 को। अब हम पूरा पाषाण काल यानी पाषाण युग को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसका पहला भाग जो है वो पूरा पाषाण काल है। इसे भी हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण। यानी निम्न पूरा पाषाण काल वो काल है जब पूरा मतलब पाषाण काल की शुरुआत ही हुई थी। इसका टाइम पीरियड क्या बताया जाता है? 5 लाख से लेकर 50,000 तक बताया जाता है। इसको नाम दिया जाता है चोपर चोपिंग पेबल संस्कृति का। यानी उस टाइम पे ये जो चोपर चोपिंग पेबल हैं, ये औजार हैं उस टाइम के लोगों के जो पत्थरों के द्वारा बनाए जाते। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। इसे दूसरा सोन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं, जो 3 भागों में डिवाइड है: आरंभिक सोन नदी घाटी सोन संस्कृति, उत्तरकालीन सोन संस्कृति जो मध्य पूर्व पाषाण कालिक है, और तीसरा है चौतरा या विकसित सोन संस्कृति। अब हम इसको उपकरणों के द्वारा जानेंगे। पेबल और चोपर यानी ये क्या होते हैं? पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने हो गए जो पत्थर हैं वे पेबल हैं कहलाए। पेबल के किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई गई और इसको एक अन्य नाम दिया गया द्विधारी उपकरण। इसका इस्तेमाल जो थे उस टाइम के जो लोग थे वो शिकारों से अपनी रक्षा करने, शिकारी जो जानवर थे उनसे अपनी रक्षा करने के लिए और शिकार करने के लिए करते थे। दूसरा है फिर चोपर चोपिंग। इसकी जो खोज है वो वाई.डी. शर्मा ने की थी। वान नदी यानी जो व्यास नदी की जो सहायक नदी है वान नदी, उसके तट पर की थी दौलतपुर में। 1854 में इस स्थल की खोज की थी जहाँ से उन्हें चोपर चोपिंग जो उपकरण थे वो प्राप्त हुए थे। फिर है हैंड एक्स। ये भी निम्न पूरा पाषाण काल की दूसरी संस्कृति है, जिसमें क्या क्या औजार मिले? क्लीवर, स्क्रैपर, क्रोड, फलक आदि जो हैं, सारे जितने भी औजार हैं वे हमें इसी संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। फिर क्या है? जो निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है हमारी, उसके जो कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डिडवाना और चंबल घाटी के सुनीता एवं बेसोरागढ़, गोदावरी नदी की सहायक नदी के परवरा के तट पर निवासा, और दूसरा दक्षिण भारत में मद्रास के परवल्लम और अतिपरवक्कम में मिले हैं, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि इनकी शुरुआत कहाँ हुई थी? अतिपरवक्कम और पलवरम से। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।